महाराज से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी ने कहा है कि अगर वो मेरे घर की बात करता तो मैं उसका गला काट दूंगा। ये क्या हो गया है हमारे समाज को? हमें क्या क्या सुनना पड़ रहा है। कभी सोचा नहीं था कि इस चीज पर भी लोग कभी विरोध करेंगे, उस इंसान के बारे में बोलेंगे जो इंसान सबका भला चाहता है, सबका अच्छा सोचता है और सबको खुश रखने की कोशिश करता है, उसके बारे में भी लोग कभी ऐसा बोलेंगे, सोचा नहीं था। आज जहाँ पर हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे संत भी हमारे देश में है जो यदि अगर हम गलत राह पर जाते हैं, हम कुछ गलत करते हैं तो हमें रोकते, हमें सही राह दिखाने के लिए वो है। उस चीज़ का हमें गर्व होना चाहिए। और यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। उनका गर्व ना होकर यहाँ पर तो उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है आज। और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं? कथा होनी थी सृष्टि की, वहाँ चर्चा हो रही है लड़कियों के चरित्र की। जहाँ धर्म समझाया जाना था वहाँ महिलाओं का लांछन लगाया जा रहा है। इसमें इनकी गलती क्या है? क्या इनकी ये गलती है कि इन्होंने आपको गलत रास्ते पर जाने से बचाया, आपके साथ गलत होने से बचाया, या उनकी ये गलती है कि उन्होंने सच बता दिया? हाँ, कई लोगों को इसी बात की मिर्ची लगी हुई है। मतलब शर्म की बात है कि इस टाइप की बातें भी हमारे इस देश में, भारत देश में ऐसी बातें हो रही है। और कुछ न्यूज़ चैनल टीआरपी के चक्कर में कुछ भी इनके बारे में बोले जा रहे। भाई तुम क्या बोल रहे हो? कुछ सोचो तो सही। और किन के बारे में बोल रहे हो वो तो सोचो। तुम दो कौड़ी के न्यूज़ चैनल लेकर बैठ गए हो, कुछ भी बोले जा रहे हो उनके बारे में। थोड़ा सोचो तो सही कि वो क्या चीज़ है और तुम क्या हो। अगर कोई एक गलत इंसान हो और उसके बारे में अगर आप बोलो तो वो समझते हैं कि भाई चलो ठीक है, कुछ गलत हुआ उनके बारे में बोल रहे हो, लेकिन तुम किसके बारे में बोल रहे हो? भाई एक बार सोच लो कि वो क्या चीज़ है और क्या कर रहे हो। जिस चीज़ पर तुमको बात करनी चाहिए वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो। एसएससी एग्जाम स्कैम हो गए हमारे देश में, न जाने नादान बच्चियों के कितने रहे बोल, उस पर तो कोई बात कर ही नहीं रहे हो आप में से। और इन सारे मुद्दों को लेकर बैठ जाते हो। टीआरपी चाहिए, टीआरपी टीआरपी टीआरपी। और चाहिए भी क्यों ना, इनके बच्चे जो घर पे भूखे मर रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने लड़कियों के बारे में गलत बोल दिया। वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो पहली बात तो ये कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। दूसरी बात ये कि उन्होंने लड़के लड़कियों दोनों के लिए बोला। पहले आप ये पूरी क्लिप देखो। ये आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली। ये थी उनकी पूरी बात जो कि लड़के लड़कियों दोनों के लिए थी। और इसमें कुछ गलत नहीं है। सभी को पता है कि अगर 4 लोगों के साथ कोई व्यक्ति पहले ही रिलेशनशिप में रह चुका है और फिर वो एक के तरफ जाएगा तो वो वहाँ पर नहीं रह सकता। वो आपस में कंपैरिजन करने लग जाएगा कि भाई पहले वाले तो ऐसा था और अब ऐसा है, तो ये दोनों के लिए। लेकिन ये पूरी बात बताएगा कौन? क्योंकि आधी क्लिप से ही तो इनका पेट भरेगा। फिर ये आधी क्लिप नहीं बताएंगे तो लोग पागल कैसे बनेंगे? महाराज बुरे कैसे दिखेंगे? महाराज को बुरा दिखाना है ना तो आधी क्लिप भी बतानी पड़ेगी। पूरी क्लिप बता देंगे तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और इस बात से प्रॉब्लम उन लोगों को होनी चाहिए जो गलत है, जो ऐसा करते हैं। और उन्हें भी प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? उन्हें तो सुधारने की बात की जा रही है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम उन्हें नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात की जाए कि चलो यार हमारे बारे में ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया। लेकिन जो सही है वो भी इस चीज़ पर बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें भी आधी क्लिप बताकर या फिर माइंड वॉश करके उनको ये सब करवाया जा रहा है, या फिर कुछ तो होगा। चलो, अगर आपको बुरा लगा है इस चीज़ से और आप ऐसा बाहर आके ऐसा बता रहे हो, उससे अच्छा ये होगा कि आप सुधरो अपने आप में। क्योंकि आपके ऐसे चिल्लाने से ना तो उनको फ़र्क पड़ने वाला है ना किसी और को। लेकिन जो उनकी बातों में घुस रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। और वो महाराज जो है वो हमेशा अच्छे के लिए ही बताते हैं। वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो आपकी इंसल्ट करे या आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। और ऐसी कटी फटी वीडियोस के चक्कर में ना पड़ो। अब हम आते हैं खुशबू पटानी जी के वीडियो पर। उनके बारे में कुछ बोलने से पहले क्योंकि उन्होंने बताया था कि उन्होंने प्रेमानंद जी के बारे में नहीं कहा, अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं।
अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई। खुशबू दी ने जो कुछ भी बोला मुझे नहीं पता उन्होंने किसके लिए बोला, क्या मतलब उनके मन में क्या था, लेकिन इस बात का जो मिसयूज किया गया है, जो इस बात का प्रोपोगेंडा बनाया गया है, भाई मत करो ऐसा। जो अफवाह फैला रहे हो तुम वो मत करो। उनको वीडियोस चाहिए तो बहुत सारे टॉपिक है, उन सब पे मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोगों को बनाने के लिए। मतलब इतने तो अंधे मत बनो कि क्या सही है क्या बुरा है, जो आप भेद करना ही भूल जाओ कि हम क्या बता रहे हैं, समझो। और कोशिश करो कि कभी गलत इन्फॉर्मेशन ना दो, थोड़ा सा समझो। चाहे उनके वर्ड्स गलत है, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि उनके वर्ड्स थोड़े से गलत है, लेकिन उनकी इच्छाएं क्या है अंदर से कि ये समाज सुधरे। अनिरुद्धाचार्य जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो उनका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, वो बोलना तो बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो उसको सही तरह से बता नहीं पाते, वो अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं पाते। बस उनकी जो वर्ड्स चॉइस है या उनका जो तरीका है बताने का, मतलब सुनते बहुत कम है और कुछ अटपटे शब्द बोल जाते हैं, जिस कारण से समझाना जो चाह रहे हैं वो समझा नहीं पाते, उसकी वजह से कुछ और ही बन जाता है, उस बात का बतंगड़ बन जाता है। लेकिन हम लोग तो इस चीज़ को जानते हैं ना भाई, थोड़ा समझो उनकी बात को, उनका उद्देश्य सही है, बस समझाने के तौर पर कुछ फ्लो में वो हाई बोल जाते हैं, हाई वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, तो उन चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंशन उनकी गलत नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका अगर वो चेंज कर दे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो उनकी इच्छा की रिस्पेक्ट करो, उनके वर्ड्स को मत पकड़ लो। बस एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सच है उसे ही सच रखो, हर किसी की बातों में ना आओ। सच को अगर गलत ठहराया जा रहा है तो खुलकर बाहर आओ, हर किसी के वीडियो पर विश्वास मत करो। बाकी आप समझदार हो, वैसे इतना बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार है। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो ऐसी वीडियो क्यों बना रहा हूँ। बस एक अंदर से इच्छा हुई कि इस बात पर थोड़ा सा बोलना चाहिए, क्योंकि ये गलत हो रहा है। चलो ये जो कुछ भी है, उम्मीद है कि ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और होना ही चाहिए, और ऐसा सब कुछ कभी आगे कभी ना हो, क्योंकि जिस तरह के वो संत थे उनके बारे में ऐसी सब बातें उठना मतलब बहुत गलत चीज़ है। और इस भारत देश में ये सब चीज़ होना तो थोड़ा शर्म की बात हो जाती है कि क्या हो रहा है। तो आई होप सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है, और चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी आए, पूरी पॉजिटिविटी रहे। नेगेटिविटी ये जो भी आई ऐसा कभी ना हो भाई, कभी ना हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, और कोई नहीं चाहेगा भाई, क्यों चाहेंगे ऐसा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्रेम से रहो, शांति से रहो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे राधे।